कालागंज उन्नाव में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह 2026 के अंतर्गत आज युग चेतना तीर्थ गायत्री शक्ति पीठ बालूघाट में युवा चेतना कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी, निदेशक CSJM कानपुर ने कहा कि जेन जेड पीढ़ी सबसे प्रतिभाशाली है, पर भटकाव भी इसी में है। 8 घंटे रील देखने से भविष्य नहीं बनेगा। युवा अपनी ऊर्जा शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार में लगाएं। मुख्य अतिथि सदर विधायक माननीय पंकज गुप्ता जी ने कहा कि शिक्षा की अव्यवस्था तभी दूर होगी जब युवा खुद जागरूक होंगे। विशिष्ट अतिथि माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल, बीरेंद्र शुक्ला जी ने युवाओं को नशा मुक्त रहने का आह्वान किया। संचालन स्वागत और आभार कार्यक्रम का संचालन श्री RB परमार जी ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत जिला समन्वयक श्री RP लाल जी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार धन्यवाद श्री RC गुप्ता जी ने व्यक्त किया। कार्यशाला में लगभग 650 युवाओं ने 5 संकल्प लिए। रोज 1 घंटा बिना मोबाइल, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, पौधारोपण, शिक्षा में सुधार के लिए शांतिपूर्ण आवाज और राष्ट्र प्रथम की भावना। इस अवसर पर श्री देश बंधु तिवारी, समस्त जोन प्रभारी, युवा मंडल, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल सहित गायत्री परिवार के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सृष्टि कैसे चलती, क्या आप इस यज्ञ रूपी सृष्टि व्यवस्था का कोई अंग बनना चाहते हो? अगर इस यज्ञ रूपी सृष्टि व्यवस्था में किसी एक अंग का भी हिस्सा बन गए तो आपको श्रेष्ठ सौभाग्य, यश, कीर्ति, धन सब कुछ मिलेगा। और अगर इस एनर्जी को एक सुव्यवस्थित, एक सुनियोजित, एक समर्थ सत्ता के मार्गदर्शन में नहीं लगाया, इसे स्वतंत्र छोड़ दिया, तो मित्रों और भाइयों बहनों 1-2% परमात्मा की कृपा हो जाए, मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज यह शक्ति, यह पावर जो परमात्मा ने युवा काल में हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, इससे जो इस समय परिवेश चल रहा है, जो वातावरण बना हुआ है, उसके कारण हम गलत दिशा में ही जाने की संभावना ज्यादा है, जिससे मेरा भी पतन होगा, मेरे परिवार को भी यश कीर्ति में क्षति होगी और राष्ट्र की भी क्षति। सौभाग्य सुअवसर आपके सामने है, निर्णय आपको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या है कुमार? क्या है जानते हो? कुमार किसे कहते हैं? कुमार को टीनेज कहते हैं। यही एडोलेसेंस एज है, यही किशोर अवस्था है। यज्ञोपवीत रूपी बाउंड्री, मर्यादा हमारी प्राचीन परंपरा रही। तो लोग मतलब ही नहीं सकते। जनेऊ पहनने मतलब समझते हैं शायद कुछ आध्यात्मिक होना। जनेऊ पहनने का मतलब है युवा को उसी समय बाउंड्री में, उसी समय सीमाओं में आबद्ध कर दो जिस समय अब उसके एनर्जी का प्रवाह उमड़ने वाला है। इसी को उपनयन संस्कार भी कहते थे, इसी को दीक्षित होना कहते थे। दीक्षित का मतलब समझते हो? गुरुदेव ने हमारे गांव में सबको दीक्षित होना कहा। दीक्षित का मतलब अपनी इच्छा को देना, किसको? किसी समर्थ सत्ता को। और जब आप दीक्षा कर देते हो, अपनी इच्छा दे देते हो, तो मेरे जैसे लोगों ने तो हो सकता 0.0001% अपनी इच्छा को परमात्मा गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। तो वह आदमी जो इंटरफेस 4 बार हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी, वह आदमी जो विभिन्न प्रकार के नशे करता था, वह आदमी जो झोला छाप था, वह आदमी जिसकी कोई आर्थिक कुछ नहीं था, साइकिल भी मेरी 100 से 150 रुपए की होती थी, और उस आदमी को धन से, विद्या से, सम्मान से, यश से, कीर्ति से, और 54 साल की उम्र में मैं पिछले 2 सालों से एक निश्चित समय पर 51 नमस्कार करता हूँ। धारा प्रवाह क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला? न शक्ति, धन, यश, कीर्ति। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अंतिम समय तक ऐसे करता हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है।
दे रहा लेना 18 साल से 40 साल के बीच में युवा कार्यशाला उनके लिए उनको अच्छी बातें बता करके भविष्य को सुधारने के लिए और वो जो भटकाव है भटकाव को दूर करने के लिए उनको बताया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा और जीने की कला बताई जाएगी। सर आज यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद क्या यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका पंजीकरण हो रहा है, नाम पता मोबाइल नंबर लिख करके और या उनको पंजीकरण किया जाएगा। सर कितने तक का यहाँ पे बच्चे अनुमानित आ रहे हैं? 500 तक बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अनुमान 500 ठीक है।